वाले स्टॉक मार्केट पर क्या असर होने वाला है। इस संबंध में मैं सभी निवेशकों को सतर्क कर देना चाहता हूं, जिससे वह बाजार के इस चल को समझ पाने में कामयाब हो और अपनी पूंजी को बचा पाने में समर्थ हो सके। तो लिए बढ़ाते हैं वीडियो में आगे और समझते हैं बजट का हमारे भारतीय शेयर बाजार पर क्या असर होने वाला है। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट का भारतीय स्टॉक मार्केट पर प्रभाव, एक विस्तृत विश्लेषण। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट का भारतीय स्टॉक मार्केट पर व्यापक असर पड़ने की उम्मीद है। निवेशक, विश्लेषक और उद्योग के विशेषज्ञ बजट में घोषित नीतिगत बदलावों और उनके संभावित प्रभावों को लेकर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। संभावित सकारात्मक प्रभाव, आर्थिक विकास को बढ़ावा। यदि बजट में बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है तो इससे देश के समग्र आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। इससे स्टॉक मार्केट में तेजी आ सकती है, खासकर उन कंपनियों के शेयरों में जो इन क्षेत्रों में काम करती हैं। कर सुधार, यदि सरकार कर दरों में कटौती या कर ढांचे में सरलीकरण करती है तो इससे कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि हो सकती है, जिससे शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। विदेशी निवेश को बढ़ावा, यदि बजट विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीतियां पेश करता है तो इससे विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि हो सकती है, जिससे शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। मध्यम और छोटे उद्यमों एमएसएमई को समर्थन, यदि सरकार एमएसएमई को ऋण, कर छूट और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करती है तो इससे इन कंपनियों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। सामाजिक कल्याण, यदि सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि करती है तो इससे कंपनियों के मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। व्यक्तिगत आयकर दरों में वृद्धि से निवेशकों की डिस्पोजेबल आय कम हो सकती है, जिससे वे कम शेयर खरीद सकते हैं। पूंजीगत लाभ कर में वृद्धि से दीर्घकालिक निवेशकों को हतोत्साहित किया जा सकता है। 2. राजकोषीय घाटा, यदि सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो इससे ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है, जिससे कंपनियों के लिए उधार लेना महंगा हो जाएगा और शेयर बाजार में गिरावट आ सकती। सरकार घाटे को कम करने के लिए खर्च में कटौती कर सकती है, जिससे बुनियादी ढांचे और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो बदले में शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है। 3. वैश्विक अनिश्चितता, वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा अनिश्चितता जैसे कि मुद्रास्फीति में वृद्धि, ब्याज दरों में वृद्धि और भूराजनीतिक तनाव बजट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और शेयर बाजार की अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं। यदि सरकार वैश्विक अनिश्चितता का मुकाबला करने के लिए नीतिगत बदलाव करती है तो इसका शेयर बाजार पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ सकता है। 4. विनियामक बदलाव, सरकार कुछ उद्योगों के लिए विनियमन को कड़ा कर सकती है, जिससे उन कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है जो उन उद्योगों में काम करती हैं। यदि सरकार विदेशी निवेशकों के लिए नियमों को कड़ा करती है तो इससे विदेशी पूंजी के प्रवाह में कमी आ सकती है और शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। 5. बाजार की भावना, बजट में निराशाजनक घोषणाएं होने पर भले ही उनका समग्र अर्थव्यवस्था पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े, बाजार की भावना नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, जिससे शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल संभावित नकारात्मक प्रभाव हैं और बजट का वास्तविक प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें नीतिगत घोषणाओं की विशिष्ट प्रकृति, वैश्विक आर्थिक स्थिति और बाजार की भावना शामिल है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बजट का भारतीय स्टॉक मार्केट पर मिक्स्ड प्रभाव पड़ने की संभावना है।
निवेशकों को बजट घोषणाओं पर करीब से नजर रखनी चाहिए और यह आकलन करना चाहिए कि उनका उनके पोर्टफोलियो पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।